हेलो दोस्तों। आज मैं आपको एक कहानी बताने वाला हूँ जो कि मेरे दोस्त के साथ हुई थी। तो कहानी बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है लेकिन बिल्कुल सच है। और ये आपकी मर्ज़ी है कि आपको इसको एंटरटेनमेंट के पर्पस से सुनना है या आप इससे कुछ सीख सकते हैं तो आप सीख सकते हैं, ठीक है। तो कहानी शुरू करते हैं। मेरा एक दोस्त था, मैं उसका नाम तो नहीं बताना चाहूँगा यहाँ पे। तो वो ज़्यादा धार्मिक नहीं था और वो कभी-कभी अपने घर वालों के साथ कहीं-कहीं चला जाता था। तो क्या होता है कि वो ऐसे ही मतलब कि बाइक पे घूमता रहता था। आपको पता ही है कि जो बंदे होते हैं हमारी उम्र के, तो उनका यही काम होता है कि बाइक पे वो घूमते रहते हैं। तो प्लस टू के उसका वो प्लस टू उसने कर लिया था, 12वीं कक्षा उसने कर ली थी। उसके बाद वो शहर में काम लग गया था, लेकिन उसके घर वाले बोले कि तुमको वहाँ पे नहीं रहना है। उनको ऐसा था कि बिगड़ ना जाए जे, तो उसको डेली अप डाउन करना पड़ता था। और उसको कभी कभी रात भी हो जाती थी क्योंकि वो डिश का काम करता था, जो अपने घर में डिश वगैरह लगती है ना, वैसा वो काम करता था कोई, कि डिश वगैरह लगाता था बंदों के। तो ऐसा काम था। उसको कभी कभी रात भी हो जाती थी। तो उसके एक रिश्तेदार भी रहते थे घर पे, शहर में। उसके घर वालों ने बोल रखा था कि तुम के सुनसान एरिया है, और अगर तुमको ज़्यादा रात हो जाए तुम उनकी उनके पास रह जाना और यहाँ पे मत आना। तो वैसा ऐसे कोई हॉरर कोई ऐसा नहीं था कि ऐसा वैसा कुछ है भूत प्रेत वाला। और वो बंदा ऐसी चीज़ों को मानता भी नहीं था। वो बहुत ही मतलब कि एक नंबर बंदा था। तो गैस क्या होता है ना, वो एक एक बार की बात है। तो वो मतलब कि काम पे होता है और उसको रात हो जाती है। तो वो सोचता है कि घर वाले तो ऐसे ही बोलते रहते हैं। और अगले अगले दिन शायद उसको गांव में थोड़ा काम भी था। तो वो सोचता है मैं वो चला ही जाता हूँ। और टाइम भी कुछ ज़्यादा नहीं हुआ था, 11:30 12 बजे थे रात के। लेकिन एरिया था जो वो बहुत ही सुनसान था, और स्ट्रीट लाइट वगैरह भी नहीं लगा हुआ था वहाँ पे। तो गैस वो जा रहा था, और अचानक क्या हुआ कि उसके पीछे आके मतलब कि बाइक के पीछे उसको लगा के कोई बैठ गया है। तो उसको लगा कि उसका वहम है। उसने मिरर में देखा तो उसको कोई नहीं दिखा। साइड मिरर होता है जो। तो गैस वो चलाता गया, और थोड़े टाइम के बाद लेकिन उसको ऐसा लगने लगा कि किसी ने कंधे पे हाथ रख लिया है या किसी ने पकड़ लिया है ऐसा। तो वो डर गया बहुत ज़्यादा, और उसने बाइक भगा लिया। और बाइक भी उसका ऐसा थोड़ा भारी हो गया था कि चलने में थोड़ा ज़्यादा जोर ले रहा था। हमको पता चल जाता है कि कोई पीछे बैठा है या नहीं बैठा है। तो आगे जाता जाता ना वो मतलब कि उसने मिरर में देखा, और उसको एक इतना ज़्यादा भयानक चेहरा दिखा कि उसके होश ही उड़ गए। और उसने क्या किया, वो ना तो रोक सकता था, सुनसान एरिया था, वो भगाता गया भगाता गया। लेकिन उसको ऐसे लगने लगा कि कोई उसके गले को पकड़ रहा है। तो उसने क्या किया, कि उसके ना बाइक पे ना एक जो धागा बंधा हुआ था, वो कहीं पे मंदिर पे गया था। तो हमारे यहाँ पे नॉर्मल होता है कि बाइक वगैरह लेते हैं तो उनके धागा मान लेते हैं वो, मंदिर वगैरह से लेके। तो उसने उसको पकड़ लिया, मतलब कि धागे को हाथ लगा लिया, और धागा अपने हाथ में पकड़ लिया। तो उसको थोड़ा रिलीफ हुआ कि हाँ, वो जो था सारा, उसको डर लग रहा था वो कम हो गया। भाई फिर से मतलब कि ऐसा ही होता रहा उसके साथ, लेकिन वो ख़त्म नहीं हुआ काम। अम, फिर वो बाइक भगाता गया, और गाइस जैसे ही वो अपने गांव में एंटर होने वाला था, तो उसने मिरर में देखा कि ना, वो जो पीछे कोई चीज़ बैठी थी, वो एकदम से पीछे ऐसे गई जैसे कि, मैं आपको कैसे बताऊं, कि एक जैसे मान लीजिए कि रस्सा बंधा हुआ है और बाइक भगाई हुई है पूरी, और वो बंदा रस्से में फंस गया है जो पीछे बैठा था। मतलब कि जो कोई भी एंटिटी थी, वो किसी रस्से में फंस गई है, और एकदम से वो वहीं पे रह गई है, और उसके मतलब के साथ नहीं आ पाई है। तो
वो चीज़ पीछे रह गई, तो उसकी बाइक वगैरह भी बिल्कुल हल्की हो गई और वो भी एकदम से सही हो गया, तो वो घर पे चला गया। उस रात तो वो सो गया वैसे ही, और उसने किसी को नहीं बताया कि घर वाले डांटेंगे या ये वो करेंगे। तो अगले दिन उसने अपने गांव के जो कोई पुराना बंदा था पंडित, उससे पूछा कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। तो उसने उसने बंदे ने, जो बुजुर्ग था, उसने बताया मेरे दोस्त को कि जो बाबा खेड़ा है ना, वो हमारे गांव की रक्षा करते हैं। कि आपको शायद पता होगा कि गांव के सरहद में एक मीनार बनाई होती है जिसको बाबा खेड़ा बोलते हैं, और बोलते हैं उसको खेतरपाल भी बोलते हैं, और बोलते हैं कि वो अपने एरिया की सुरक्षा करते हैं। तो उस बाबा ने बताया कि पंडित ने कि तुमको उन्होंने बचाया है, कि वो किसी भी एंटिटी को अपने क्षेत्र में ऐड नहीं, मतलब कि एंटर नहीं होने देते हैं। तो गाइस ऐसी इतनी सी ये स्टोरी थी कि वो बच गया, और उसने रात को आना ही छोड़ दिया वहाँ से, उस रास्ते से। तो गाइस इससे हमको यही वो मिलता है कि अगर हम किसी चीज़ पे विश्वास नहीं करते हैं ज़्यादा, तो उस चीज़ को बुरा भला भी नहीं करना चाहिए, और अ, भगवान को तो मानना ही चाहिए। कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोड़ पे भगवान तो हमारी हेल्प करते ही हैं। तो इतनी सी कहानी थी गाइस। और कहानियाँ सुनने के लिए आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।